एज अ करियर स्टार्ट। ये चला गया सर, रिकॉर्डिंग चालू करते ही यस, आ रही सर, स्क्रीन है, स्क्रीन है। स्क्रीन सारी पर मेरे यहाँ से चलेगी ना। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करो आप। आप सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और को कर रहा हूँ और आरसीएम बिजनेस में काम करते करते जो अचीवमेंट के रूप में कहा जाता है, आज के टाइम में मैं लगभग 16-17 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन करता हूँ। उम्र मेरी अभी 30 साल की है और जिस शहर में मैं रह रहा हूँ वहां पर मैं सबसे रिहायशी कॉलोनी के अंदर अपने घर बना रहा हूँ, जिसकी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है। घूमने फिरने का अगर आपको शौक है तो आरसी बिजनेस आपको खूब मौका देता है। और मैं घूमने फिरने के लिए भारत में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मेरी टीम नहीं है और जहां पर मैं गया नहीं हूँ। बाहर के देशों की बात करें तो मैं स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, आपके मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे कई देशों की यात्राएं मैंने आरसी बिजनेस के थ्रू की है। मान सम्मान इस बिजनेस में इतना मिलता है कि जितना दूसरे किसी भी नहीं कर सकते, तो आपको आपको आरसी बिजनेस देता है। जब मैं टेक्निकल अचीवर बना था तो टीसी सर से मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। वो मुझे सब मेरी जिंदगी का सबसे यादगार क्षणों में से एक था। उसके बाद बच्चन साहब, बबीता फोगाट, सानिया मिर्जा, मेरी कॉम, ऐसे कई इंटरनेशनल हस्तियों से मुझे आरसी बिजनेस के थ्रू ही सम्मान पाने का मौका मिला। ये सारी चीजें तब संभव हुई जब मैं बिजनेस में था और बिजनेस को मैंने सीरियसली किया और एज ए करियर किया। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप आरसी बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ पर है ना, तो आरसी बिजनेस को टालम टोल तरीके से मत कीजिए, नौटंकी के तरीके से मत कीजिए। देखिए आरसी बिजनेस में दो चार, ये कोई बहुत लंबा जिंदगी में काम नहीं है, 365 दिनों का गेम है। 365 दिन आपको आपकी जिंदगी में डट के आरसीम करना है। अब वो 365 दिन कौन से होते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। वो 365 दिन आपकी जिंदगी में 1 साल में आते हैं, वो 2 साल में आते हैं, कि 5 साल में आते हैं, कि 50 साल में आते हैं। लेकिन ये बिजनेस 365 दिन का गेम है। वो 365 दिन आप कब ला पाते हैं, ये आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो 365 दिन आप 1 साल में ले आए तो आपको इस बिजनेस में वो सब कुछ एक ही साल में मिल जाएगा जो आप अगले 10 जन्मों की कल्पना करना चाहते हैं। तो आप आपसे मुझे रूबरू कराने के लिए मैं आपके सभी सीनियर साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओके, बातचीत करते हैं कि आरसी बिजनेस में सफलता कैसे हासिल करें। एक विशेष टॉपिक है और जो सबके मन में रोज बार 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 यही चलता है कि आरसी बिजनेस में अपन सफलता कैसे हासिल करें। देखिए आरसी बिजनेस में या किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करनी है ना, तो सबसे पहले उस फील्ड का देखिए कि आप पोटेंशियल क्या है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आप संभावनाओं की बात, इसको मैं हटा देता हूँ। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री में संभावनाएं देखिए आप। सबसे पहले किसी भी बिजनेस में, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में, किसी भी जगह जाने से पहले, कोई भी काम को शुरुआत करने पहले पहले अगर आपके पास कोई नई चीज आ रही है, उसमें 3G रूल्स देखिए। 3G रूल्स का मतलब उस बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। पहला रूल्स, उस बिजनेस को गवर्नमेंट से अप्रूवल है या नहीं है। अगर वो सिस्टम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो फिर वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है उसको आप काम करेंगे तो उसमें अंतिम समय जेल है। तो पहला जी, वो काम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, उसमें गाइडेंस देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। यानी एक ऐसा काम कीजिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड तो हो, पर अगर आप कहीं फंस जाएं, आपको काम करना आता नहीं है, तो वहां पर गाइडेंस देने वाला कोई है या नहीं है। और तीसरा जी होता है, उसमें ग्रोथ की संभावना है या नहीं है। जैसे आज के टाइम अगर आप एसटीडी पीसीओ खोल के बैठ जाएंगे तो उसमें ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है। तो उस सिस्टम में ग्रोथ की संभावना है या नहीं है। अब हम अपन बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की अगर बातचीत करें तो आज भारत 12वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। 12वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, ये एक अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में पिछले 3 सालों में
सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी देश की रही है तो वो भारत की रही है। आप इस पूरी लिस्ट के अंदर चेक कीजिए, 3 साल का CAGR रिपोर्ट है, इसमें भारत की ग्रोथ आप देखेंगे तो तकरीबन 15.7% ग्रोथ रही है। और 15.7% ग्रोथ का मतलब है, वत्स साहब ये बताते हैं कि जिस तरह से ये ग्रोथ भारत में चल रही है, वैसे जाते जाते 2047 तक पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सबसे ज्यादा अगर किसी देश में होगा तो भारत में होगा। और भारत में अगर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सबसे ज्यादा होगा तो सबसे बड़ा टर्नओवर किसी कंपनी का होगा तो वो कंपनी आरसी में, जिसके अंदर आप लगे हुए हैं। आज आप चेक कीजिए, अभी के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 12-13 हजार करोड़ का टर्नओवर पूरी हिंदुस्तान में होता है। इस 12-13 हजार करोड़ के टर्नओवर में तकरीबन 2,500-3 हजार करोड़ का टर्नओवर अकेली आरसीएम करती है। यानी कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 30% का स्टेक हमारे पास में है। तो जिस दिन ये पोजीशन आएगी 30% से ऊपर का स्टेक अगर हम रख पाए, अगर आप आज आज आप चेक कीजिए, अगर 100% में से किसी एक कंपनी के पास अगर 5% का भी स्टेक है ना, तो वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। आज हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का 30% का आसपास स्टेक आरसीएम के पास है, तो कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है, इसकी संभावनाएं आप देखिए। अमेरिका के अंदर 33 करोड़ की जनसंख्या है, 33 करोड़ की जनसंख्या। 33 करोड़ की अगर जनसंख्या को अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, जनसंख्या को, तो आधे तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, यानी कि फैमिली बच गई। अब आपके 33 में से आधे अगर आप कर दो तो फैमिली बची है 16, 16, 16.5 करोड़। 16.5 करोड़ लोग में से 20%, 16.5 करोड़ में से, उसमें भी आप कुछ अगर दो दो बच्चे भी उनके गिने तो 33 का 4 भाग दीजिए आप। 33 का 4 भाग अगर आप करेंगे तो आपके आएगी लगभग 8 करोड़ की फैमिली अमेरिका में रहती है। और 8 करोड़ फैमिली का मतलब है 33% का, 33 करोड़ का 20%, कि 8 करोड़ लोगों में, फैमिली में से 6 करोड़ फैमिली वहां पर किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अब इमेजिन करके देखिए कितनी कमाल की बात है अमेरिका के अंदर। अब आप भारत का अगर आप देखें तो 140 करोड़ में से 1% अभी भारत में लोग किसी न किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कनेक्टेड है। तो जिस दिन ये संख्या भारत में 20% हो जाएगी तो पूरा अमेरिका यहीं आ जाएगा। जितनी अमेरिका की जनसंख्या ना, उतने तो सर भारत में, भारत उतने तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव लोग हो जाएंगे अगर 20% भी हो गए तो। अच्छा, कई बार लोग आपको बोलते हो ना, क्या आरसिम अमेरिका में शुरू करने जा रही है, क्या आरसिम कभी उस देश में शुरू करने जा रही है? अरे सर, अगर आप पूरी दुनिया को चेक करके देखिए, आधी जनसंख्या तो भारत में रहती है। तो आरसिम को किसी दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वैसे भी लोग ही नहीं है। तो वो अगर आरसिम भारत में भी अगर 20% कवर कर ले तो कई देशों को अपन कवर कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी संभावनाएं इस सिस्टम के अंदर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट है इस सिस्टम की। लेकिन अपने को इस सिस्टम में अगर सक्सेस होना है तो थोड़ी थोड़ी बारीकियों को आप समझिए। बारीकियां क्या है? आरसी बिजनेस में 8 तरह की टोटल इनकम आती है। पहली इनकम आती है 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट, जिस पर कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रोडक्ट वैसे भी बाजार से सस्ता है, और सस्ता होने के बाद अपन जो डीपी रेट पे प्रोडक्ट देते हैं, तो एमआरपी और डीपी के बीच का जो रिटेल प्रॉफिट आपको कंपनी ने दे रखा है, ये एक बहुत बड़ा एक मार्जिन है प्रोडक्ट के ऊपर। इसको अगर आप लोगों को लिख के समझाना शुरू कर देंगे ना, तब भी आपके कमीशन की राशि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 10 से 20% का में रिटेल प्रॉफिट मिलता है। दूसरा, 2% से 22% का में परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 12 से 16% रॉयल्टी, 8% तक, सॉरी, 12 से 16% का अपने को कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट फ्री मिलता है। जैसे अगर आप 1500 पीवी से कम का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 12% में, अगर 1500 से ऊपर का करते हैं तो आप 1500 पे 1500 फ्री पाते हैं। तो उसको 6 महीने में अगर आप भाग देंगे तो 16% का हो गया। तो 12 से 16% का अपने को मिलता है कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट परचेज ऑफर। 8% तक मिलती है रॉयल्टी, 5% तक मिलता है टेक्निकल, 2% वाइटल ग्रोथ बोनस, 2% रॉयल्टी ग्रोथ बोनस, और 2% ही टेक्निकल ग्रोथ बोनस। एक चीज मैं आपको शुरू से ही कह देता हूं, जितने भी नए साथी इस मीटिंग में आए हैं या जो साथी अभी आरसी बिजनेस में काम पे लगे हैं, अपनी अपलाइन से कुछ भी पूछो या ना पूछो, एक बात जरूर पूछना। जो आपका आरसी बिजनेस में मुख्य काम है वो है ये ग्रोथ बोनस कैसे हासिल करना है। ग्रोथ बोनस का मतलब है आपको पूरी की पूरी कंपनी का टर्नओवर में हिस्सेदारी। और कंपनी के टर्नओवर में से आप सोच के देखिए, 24 सालों में आरसी में जो हुआ, 24 सालों में, उस सब का बेनिफिट अगर आपको मिले
तो मजा एक नहीं आए। आपको आपके काम का तो पैसा मिले ही मिले, बल्कि 24 सालों में जो पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है आरसीएम का, उसका पूरा पैसा अगर आपको चाहिए, तो सीरियसली अपनी अपलाइन के साथ बैठकर एक चीज पे चर्चा जरूर करना, ग्रोथ बोनस में कैसे आए। तो 8% की टोटल इनकम होती है इस बिजनेस के अंदर। और अब मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि क्या आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में सफलता हासिल कैसे करें? अब हासिल कैसे करें इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सफलता है क्या। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो कॉलेज से पास आउट होते ही उससे पूछना घर, अब सफलता क्या है, तो उसकी नजर में सफलता क्या है? एक अच्छा घर होना चाहिए। अच्छा मतलब लग्जरी घर होना चाहिए जहां पर सारे प्रकार की सुख सुविधाएं हों। एक व्यक्ति के अंदर ये एक सफलता है, के लिए एक सफलता है। उसके लिए एक सफलता है कि एक अच्छी सी लग्जरी कार होनी चाहिए। उसके लिए एक सफलता है कि एक वेकेशन करने का खूब अपने पास टाइम होना चाहिए और अब्रॉड वेकेशन अपन कर सकें, भारत में भी कर सकें और भारत के बाहर भी कर सकें। उसके अपने पास टाइम और पैसा दोनों होना चाहिए। एक अच्छा जीवन साथी होना चाहिए। आप किसी भी यंग लड़के लड़के जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, उससे पूछोगे ना सफलता क्या होती है, तो उनकी नजर में सफलता यही कि अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वेकेशन के लिए टाइम होना चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ढेर सारा होना चाहिए। और आप कोई भी चीज खर्च करने से पहले आपको सोच लेना पड़े। खर्च करने से पहले आप सोच लेना, ये एक सक्सेस का एक साइनेरियो है हर व्यक्ति चाहता है। अगर ये सफलता अगर आपको आरसी बिजनेस में चाहिए, जहां पर एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वेकेशन के लिए खूब टाइम और पैसा दोनों आपके पास में हो, अच्छा पैसा आपके पास में हो, ये सारी सफलता अगर आपको आरसीएम बिजनेस में चाहिए, तो आरसीएम बिजनेस में आपको एक मिशन बनाकर काम करना पड़ेगा और उस मिशन का नाम है रॉयल्टी। इससे नीचे का मिशन आरसीएम बिजनेस में चाहिए नहीं। रॉयल्टी वो लेवल है जहां पर आरसीएम बिजनेस में एज ए करियर आप यहां से इसको ले सकते हैं। रॉयल्टी का पहला लेवल होता है गोल्ड, जहां पर इनकम अभी बोनस वगैरह मिला के तकरीबन 35,000 रुपए महीना से आगे शुरू होती है। आप सोच के देखिए, 35,000 रुपए महीने की इनकम का मतलब है यहां से व्यक्ति ये समझ सकता है कि अब मेरा करियर यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से वो टेक्निकल की स्टार रूबी की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन पहला मिशन अगर आप आरसी बिजनेस में लगे, तो आपका और आपका अपनी पूरी टीम के लिए एक मिशन होना चाहिए, हर व्यक्ति रॉयल्टी पे कैसे जाए। जितने भी साथी अभी वाइटल पे हैं, नए जुड़े हुए हैं, वाइटल पे आने वाले हैं, उन सभी साथियों के दिमाग में लक्ष्य एक बड़ा जरूर होना चाहिए। उस लक्ष्य का नाम है रॉयल्टी। अब बात करते हैं रॉयल्टी एक्चुअल में है क्या। एक विषय पे बात करूंगा जिस एक वीडियो आया था बीसी छाबड़ा जी का, जिसको आपने कई बार सुना होगा। मेरे को ये वीडियो इतना अच्छा लगा कि इस वीडियो पर ही मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया। वो आप थोड़ा वीडियो में आपको दिखाता हूँ 1 मिनट का, उसको थोड़ा गौर से देखना कि रॉयल्टी एक्चुअल में क्या है सर। एक विषय पे बात करूंगा जिसका नाम है रॉयल्टी। चलेगा? मैं इस बिजनेस में क्यों आना, ताकि 5 साल काम करूं और 45 साल आराम करूं, इसलिए आना ना। इस बिजनेस में इसलिए आना कि अगली 7 पीढ़ियों का इंतजाम करूं। इस बिजनेस में इसलिए आना है क्योंकि मुझे रॉयल्टी चाहिए। रॉयल्टी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक्टिव इनकम के लिए नहीं बनाया, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए बना। आज इस एक्टिव पैसिव इनकम के पूरे गेम को इस मीटिंग में पूरा डिटेल से समझ के जाना। मैं 30 मिनट में अपनी बातचीत खत्म करूंगा, थोड़ी ध्यान रखना। रॉयल्टी का महत्व क्या, देखिए जैसे बीबीसी सर ने कहा कि इनकम दो प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। इस चीज को अगर आप समझ गए ना, उस दिन फिर आप जिंदगी में कभी भी एक्टिव इनकम के लिए काम नहीं करोगे। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जिस इनकम के लिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, उस इनकम को कहा जाता है एक्टिव इनकम। जहां पर काम करना बंद, इनकम आना बंद। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। उस तरह की इनकम को आज कहा जाता है एक्टिव इनकम। जैसे एग्जांपल, ये मजदूर लोग हैं, आपने इनको कई बार देखा होगा। ये इनको सर्दी भी होती है, बुखार भी होता है, चोट भी लगी होती है, लेकिन ये काम करते रहते हैं। क्यों काम करते रहते हैं? क्योंकि ये डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। जिस दिन ये काम नहीं करेंगे ना सर, उस दिन इनके घर पे खाना नहीं बनेगा। इनके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी उनके पास में नहीं होती है। तो ये मजदूर आदमी जब तक जीवन में काम करेगा तब तक इसको पैसा आएगा। जिस दिन ये दिहाड़ी पे नहीं जाएगा, जिस दिन ये काम नहीं करेगा, उस दिन इसको पैसा नहीं आएगा। तो ये एक्टिव इनकम कमा रहा है।
ये एक तरह के एक्टिव इनकम है। जॉब वाले लोग हैं, वो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये जब तक ड्यूटी पे जाएंगे, जब तक काम पे जाएंगे, तब तक इनको पैसा आएगा। काम पे जाना बंद, पैसा आना बंद। आजकल वो आपके पेंशन भी नहीं आती है। तो जब तक अपन काम करेंगे तो पैसा आएगा। यानी ये भी, जॉब भी हमारे लिए एक तरह की एक्टिव इनकम ही है। दूसरी तरह की एक और एक्टिव इनकम होती है जो ब्रोकर्स होते हैं। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपको सेल करते हैं, कोई डील आपके लिए क्रैक करते हैं, कोई इंश्योरेंस आपके लिए सेल करते हैं। जितने भी इस तरह के एजेंट लोग हैं, ये एजेंट तब तक इनको पैसा आएगा जब तक ये डील क्रैक करते रहेंगे। आप एक सोच के देखिए, मान लो कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी में काम करने वाले कोई व्यक्ति है, सेल्स पर्सन है, जिस दिन उसका माल नहीं बिका उस दिन उसको पैसा कहां से आएगा? माल बिकेगा तो पैसा आएगा, माल नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। नहीं, ये भी एक तरह की एक्टिव इनकम ले रहा है। एक तरह की एक्टिव इनकम होती है डॉक्टर्स, ये भी एक तरह की एक्टिव इनकम ही है। ये अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो इनको पैसा आएगा, अगर ये हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो इनको पैसा नहीं आएंगे। एक रियल घटना है मुंबई की, जिसमें एक डॉक्टर्स थी, बहुत बड़े लेवल की डॉक्टर थी, इनका पैसा बहुत अच्छा आता था। यूपी के, सॉरी, बिहार की रहने वाली थी ये, मुंबई में डॉक्टरी करती थी। एक एक्टिवा से कहीं जा रही थी, इनका एक्सीडेंट हो गया, और इनकी जो 1 लाख रुपए की सैलरी थी ना सर, वो अगले दिन जीरो हो गई। अब इनके पास डिग्रियां हैं, सब कुछ है, पर इनकी इनकम अब जीरो है। तो ये भी एक तरह की एक्टिव इनकम है। जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं वगैरह जो भी है, अब जैसे ये इंजीनियर और आर्किटेक्चर को देखो, ये जब तक किसी प्रोजेक्ट को करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा। ये प्रोजेक्ट करना बंद कर देंगे, इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। अब सोचिए, अगर इंजीनियर बिल्डिंग नहीं बनाएगा तो बिल्डिंग बनाएगा नहीं, तो जिस दिन ड्यूटी पर नहीं जाएगा उस दिन उसको पैसा नहीं आएगा। और ये काम करते 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 इनके समय की घड़ी ऐसी घूमती है कि कितना फास्ट गति से समय चल रहा है, उस समय इनको पता नहीं चलता। और तब तक पता चलता है तब तक देर हो जाती है, और वो इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये वो दादा है जिन्होंने अपने जवानी में बहुत काम किया, बहुत पैसा आया। जब तक पैसा आ रहा था तब तक इनके घर में बहुत इज्जत थी, लेकिन पैसा आना बंद हो गया, इनके घर में इज्जत बंद हो गई, और अब ये ऐसे खाट पे रहने वाले दादा बन गए। इस दादा की सर आज के टाइम में पोजीशन ये है, इनको अपने घर के अंदर सारी एक्टिविटी में इनका नंबर लास्ट में आता है। अगर खाना बनेगा तो इनका नंबर लास्ट में आएगा, नहाने के लिए गर्म पानी बनेगा तो इनका नंबर लास्ट में आएगा, चाय पीनी है, चाय बनेगी तो इनका नंबर लास्ट में आएगा, बातचीत करनी है तो इनका नंबर लास्ट में आएगा। और इनको अगर प्यास भी लगी है ना, तो 3-4 बार घर में जोर जोर से आवाज देनी पड़ेगी, कोई पानी पिलाना, पानी पिलाना, पानी पिलाना, तब इनके पास पानी आएगा। ये वो वाले दादा हैं, जब अब ये काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो इनकी इनकम है वो जीरो है। और दुनिया में मेरे भाई, एक लाइन याद रखना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो फिर आप किसी भी एज ग्रुप में चले जाना, आपकी इमेज वहां से डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो वाले दादा हैं जिनकी इनकम अब बंद हो गई है। एक्टिव इनकम वाले ये लोग हैं। दूसरी तरह की इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है कि हमें उस इनकम को पाने के लिए एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। यानी कि जैसे बीसी सर ने कहा ना, आरसी बिजनेस इसलिए नहीं करना कि रोज काम करना पड़े, आरसी बिजनेस इसलिए करना है कि 5 साल काम, 45 साल आराम, 7 जन्म का इंतजाम। इसलिए अपने को आरसीम करना है। नहीं कि आरसीम करना ऐसा कि काम करा एक बार और इनकम आएगी बार बार, उस इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। क्या क्या तरीका है पैसिव इनकम पाने का? जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने रेंट पे लगा दिया, तो वो भी आपके लिए एक पैसिव इनकम है कि अब उसका हर महीना रेंट आपके पास आ रहा है। अब आप उस रेंट के लिए आपको कोई एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, रेंट आपके पास आता है, तो वो एक पैसिव इनकम है। लेकिन आप सोच के देखिए, आज के टाइम में अगर प्रॉपर्टी लेनी है रेंट पे देने के लिए, तो पहले तो अपने को खुद को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कितना रिटर्न आएगा। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेंगे ना सर, 1 करोड़ रुपए पहले खर्च करेंगे, तो 10-15-20 हजार रुपए आपको रेंट आने वाला है। यानी कि 10-15-20 हजार रुपए कमाने के लिए पहले आपको बाजार में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब आपके लिए एक पैसिव इनकम तैयार होगी 15-20 हजार रुपए की। एक तरह की पैसिव इनकम ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। पहले बैंक पैसा लेती, बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट ज्यादा आता था, और आज ये फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कितनी है आप खुद इसका कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। महंगाई ज्यादा है या एफडी में आपकी रेट ज्यादा है, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो ये पहले के जमाने में ये एक पैसिव इनकम का माध्यम होता था, पर आज ये कोई भी सुटेबल पैसिव इनकम के लिए माध्यम नहीं है, क्योंकि आज महंगाई की ग्रोथ एफडी की ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है।
एक तरह के एक्टिव इनकम म्यूचुअल फंड है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, वो आपके लिए एक पैसिव इनकम का काम कर सकती है। जहां पर अगर आपने अच्छे शेयर्स खरीद लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी वहां पर है, तो उसके बाद वो अगर शेयर्स बढ़ते रहे, उनके लगातार ग्रो होती रही, तो फिर आपको वहां पर एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, वो पैसा आपका ऑटोमेटिक वहां पर बढ़ता जाएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट में सक्सेस होने के लिए आपके पास पैसा और दम दोनों चाहिए। इस इंडस्ट्री में सक्सेस वही हो सकता है जिनके पास पहले से पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास पड़ी है। क्योंकि अगर हम 20 30 50 हजार रुपए लगाएंगे और कभी डूब गए, तो दोस्त हम कभी इसकी तरफ झांकेंगे भी नहीं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डूब गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह के एक्टिव इनकम, आप कोई ब्रांड बना लीजिए, उसकी फ्रेंचाइजी करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैकडोनल्ड एक ब्रांच है, आपके केएफसी एक ब्रांच है, डोमिनोज एक ब्रांच है, रिलायंस एक ब्रांच है, रेमंड एक ब्रांच है। ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक एक ब्रांड बनाइए और उसकी फ्रेंचाइजी लोगों को देना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये बनाने के लिए, ये भी इस तरह की रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आपके पास पहले करोड़ों रुपए चाहिए। एक तरह की पैसिव इनकम पेंशन प्लान भी है। बहुत सारे लोग अपना पेट काट कर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, पेंशन लेते हैं। लेकिन जब तक आप पेंशन लेने के लायक बनोगे, तब तक महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि पेंशन वाले इनकम से आपका खुद का काम ही नहीं चलेगा, घर चलाने वाली तो दूसरी बात होगी। तो ये भी है, कोई काम की पैसिव इनकम नहीं है जहां पर ग्रोथ आए। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, ये भी एक तरह की पैसिव इनकम है। अगर आपका चैनल हिट हो जाए, जिस पर करोड़ों व्यूज आने लग जाए, आ सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए अभी आज के टाइम में इतना ज्यादा ट्रैफिक चांस है कि यहाँ पर कामयाब होना आपके लिए सबसे टफ है। क्योंकि YouTube पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल है और इतने सारे लोग अवेलेबल है कि अभी शुरू होने वाले लोगों का उसमें शायद अगले 20 30 साल तो नाम ही नहीं आएगा। इतना ट्रैफिक जाम है यूट्यूब और ब्लॉग के ऊपर। एक तरह की पैसिव इनकम ये भी है कि आप बहुत सारे खेत, बहुत सारे बागान खरीद के रख लीजिए, उसको लोगों को संभालने के लिए दे दीजिए। उसके बाद आप वहां पर कोई एक्टिवली काम नहीं करेंगे, तब भी वहां से आपको लोग हर महीने पैसा भेजता रहेंगे। लेकिन ये बहुत सारे बागान और बहुत सारे खेत खरीदने के लिए सेम वही बात, पहले आपके पास करोड़ों रुपए पहले आपके पास पॉकेट में होने चाहिए। एक तरह के पैसिव इनकम ये भी है कि आप टाटा ग्रुप में, रिलायंस ग्रुप में, अडानी ग्रुप में, ऐसे ग्रुप के घर में पैदा हो जाओ, तो पैदा होते ही आपके पास रॉयल्टी इनकम है। लेकिन ये भी अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहां होने थे वहां पर अपन पैदा हो गए। तो एक तरह की और पैसिव इनकम है जिसको कहा जाता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे मिलेगी, किसको मिलती है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले रॉयल्टी कितने प्रकार की होती है। रॉयल्टी सबसे पहले मिलती है किसी न किसी लेखक को। अगर आपके पास कोई योग्यता है, कोई काबिलियत है, कोई अलग से चीज आपके पास में है और वो आपने लिखी, वो किताब हिट हो गई, किताब प्रचलित हो गई, अब वो किताब जब जब उसका प्रिंट बनेगा, तब तक आपके घर में पैसा आएगा, रॉयल्टी आएगी। लेकिन इसमें थोड़ी आजकल दिक्कत आने लग गई है। आप इमेजिन करके देखो कि आजकल लोग पढ़ते कम हैं और देखते और सुनते ज्यादा हैं। आजकल कोई आदमी को किताब भी पढ़नी है तो किताब नहीं पढ़ेगा, यूट्यूब पे उस किताब को नाम डालेगा, उस किताब को सुनेगा। इसलिए इस क्षेत्र में भी कामयाब होना अब थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आजकल लोग पढ़ते बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरी तरह की रॉयल्टी आती है एक गायक कलाकार को। किसी ने कोई गाना गा दिया, जैसे किशोर कुमार साहब ने गाना गा दिया, मोहम्मद रफी साहब ने गाना गा दिया कि मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया था कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आज रफी साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब ये गाना कोई कंपनी यूज करेगी, आगे उसको प्रिंट निकालेगी, तब तक उनके घर में पैसा जाएगा। ये पुराने जमाने की बात थी सर। उस समय साल में कोई एक फिल्म आती थी और वो पूरे साल उसी फिल्म के गाने चलते थे। पूरे साल सिनेमाघरों में वही फिल्म लगी रहती थी। तो ये गाने वालों को रॉयल्टी इनकम आने का माध्यम था। लेकिन आज के टाइम में ये एक सिक्योर माध्यम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर शुक्रवार को 3 4 5 नई फिल्में आती हैं। मैं अगर आपसे पूछूं ना कि पिछले साल कौन कौन से नए गाने आए थे, आपको याद ही नहीं होगा। अरे पिछले साल का छोड़ो, आप मुझे ये बताओ पिछले महीने कौन कौन से नए गाने आए, पिछले सप्ताह कौन कौन से नए गाने आए। आजकल गाने चलता है सर ज्यादा से ज्यादा 1 2 सप्ताह, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, फिर नहीं आ जाता है। तो इसमें भी अब रॉयल्टी वाला कोई सिक्योर माध्यम नहीं है अभी। एक और रॉयल्टी मिलती है साइंटिस्ट को, जिसने कोई एक आविष्कार कर दिया,
अब उसका आविष्कार जब जब यूज होगा उसके घर में उसको रॉयल्टी इनकम देनी पड़ेगी। लेकिन ये भी पहले जमाने में बहुत अच्छा माध्यम था, क्योंकि उस समय साइंटिस्ट कम होते थे, व्यवस्थाएं कम होती थी, इनोवेशन ज्यादा होते थे। लेकिन आज जैसे एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, तो जब जब वो बल्ब बनेगा उनकी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, तब तक उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाएगी। लेकिन अब आप सोच के देखिए, आपके घर में आज के टाइम में बल्ब का लगा हुआ है, सबके घर में तो एलईडी लगा हुआ है। हेलो। तो जैसे जैसे अपन समय बीतता है ना, तो आज के समय में किए गए इनोवेशन काम करते हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे यूनिक इनोवेशन करना पड़ेगा कि वो बहुत करोड़ों लोगों में कोई एक अलग से यूनिक हो। उसके लिए आपके पास एक भगवान का दिया हुआ विशेष आशीर्वाद अगर आपके पास है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये एक तरह की रॉयल्टी इनकम है। और एक तरह की रॉयल्टी इनकम मिलती है आरसीएम के अंदर। और आरसी में जो रॉयल्टी मिलती है ना सर, वो रॉयल्टी मिलती है प्रोडक्ट से। जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं। अब मैं किसी साथी का माइक ऑन है क्या? कोई बात कर सकता है? यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मुझे एक बात बताइए, आपके घर में जो प्रोडक्ट्स जो यूज होते थे, मान लो महीने का खर्चा समझते हैं इसको, महीने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है? लगातार बढ़ रहा है सर, कंटिन्यू बढ़ बढ़ता ही रहा है। है। तो आप कम कर सकते हो क्या अशोक सर? नो, किसी भी दशा में नहीं सर, बढ़ेगा ही। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, पिछले साल अगर मान लीजिए आपका घर का खर्चा मान लीजिए 20,000 रुपये महीने था, तो इस साल वो 20 का 22 ही हुआ है कि 20 का 18 हो गया? 22 ही हुआ है सर, 18 तो कोई सवाल ही नहीं कोई है। सवाल नहीं है, 22 ही हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे आरसी में प्रोडक्ट और बढ़ते जाएंगे, आपकी खरीदारी और बढ़ती जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल बढ़ेगी सर, राइट, बढ़ती जैसे मान जाएगी। लीजिए अभी आरसीएम दाल बनाती है, चावल बनाती है, कल को आरसीएम शक्कर ले आती है, आरसीएम पोहे ले आती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आरसीएम ले आते हैं, तो वो तो आपकी लगातार खरीदारी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आरसीएम प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी खरीदारी बढ़ती जाएगी। तो ये एक तरह की रॉयल्टी सिक्योर्ड रॉयल्टी है, क्योंकि यहां पर आपको जो पैसा आता है वो प्रोडक्ट से आता है। और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपके घर में लगातार दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। और आरसी बिजनेस में अभी आप चेक करो, हर महीने पांच चार प्रोडक्ट नए आते हैं। तो जैसे जैसे आप चेक करो, पिछले महीने खरीदारी जितनी थी, इस महीने आप ज्यादा करोगे। तो प्रोडक्ट से जो रॉयल्टी मिलती है ना सर, दुनिया में चाहे भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, प्रोडक्ट्स तो घर में यूज करना ही पड़ेगा, आटा घर में लाके खाना ही पड़ेगा। तो जब जब इंसान धरती पे प्रोडक्ट यूज करता रहेगा और उसकी लगातार वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, तो सर ये रॉयल्टी जो है ना, वो आपके लिए सबसे अभी सिक्योर्ड जो रॉयल्टी धारी है। जो बन के आई है, तो जो है नीचे वाली छोड़ ऊपर वाली पर टीचर जी बात ना करिए। यस सर, यस। और ये प्रोडक्ट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस रॉयल्टी को पाना है ना, तो इस थोड़ा पिक्चर को ठीक से समझिए। आजकल हम एक चीज में फंसे हुए हैं, और उस चीज का नाम है बल्क बाइंग। और मेरी नजर में बल्क बाइंग इस बिजनेस का वायरस है। इस वायरस से जिस दिन आप बच गए और आपने अपनी टीम को बचा लिया, तो सर जिंदगी में आरसी बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अभी के टाइम में ज्यादातर लीडर्स ये कर रहे हैं कि ये बिल्ली है ना, ये लीडर्स हैं, और ये चूहा है ना, ये उनकी टीम के लोग हैं। हर लीडर ये चाहता है कि ये 5,000 का खरीद ले, सॉरी 50,000 का खरीद ले, 25,000 खरीद ले, 1 लाख का खरीद ले, अपनी पिन आ जाए। देखिए, ग्रीड और एम्बिशियस में अंतर होता है। जिस दिन आपने इस लालच को छोड़ दिया, उस दिन आप आरसी बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। और जिस दिन इस लालच को आपने नहीं छोड़ा और टीम के साथ में टॉम एंड जेरी का गेम करते रहे, तो सर जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे। हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे आरसी बिजनेस के थ्रू। ये सोचिए, एक परिवार है जहां पर सारे सदस्य हैं, ये बैठ के खाना खा रहे हैं, ये भी एक परिवार है, ये भी एक घर में रहते हैं, ये भी एक घर में रहते हैं। अब आप कौन से घर में रहना चाहते हैं? आप इस घर में रहना चाहते हैं ना, तो ये चूहे बिल्ली की भागदौड़ डाउनलाइन के साथ करते रहिए। और इस घर में रहना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम में रियल में जो आरसी बिजनेस में कामयाब होने के लिए चीजें चाहिए, उस पर काम कीजिए, उसका एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए। जब तक देखिए, एक दुनिया में जो चीजें होती है 2 बार होती है, पहले दिमाग में होती है, फिर हकीकत में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, देखिए, हम हमारी फैमिली इस तरह की परिस्थिति को डिजर्व नहीं करती है, वो भी इस तरह की चीजों को डिजर्व करती है। अगर ये चीज, इस तरह के घर, इस तरह के लाइफस्टाइल, जो शुरुआत में बातचीत की, वो अगर आपको चाहिए, तो आपको आरसी बिजनेस में एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का। और एक बार एक्शन प्लान तैयार कर लिया,
फिर चीजों में भटकना नहीं है। अभी यूट्यूब में इतना सारा ज्ञान ले लिया हमने, अब ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान हमारे पास में है ना, उस ज्ञान को भी यूज करने का टाइम है। ज्यादा ज्ञानी इतने ज्यादा बन गए हैं कि काम करने की वाली सारी चीजें पीछे रह गई है। अपने को एक एक्शन प्लान तैयार करना है, और मैं आपको राइट एक्शन प्लान देता हूं जिससे आप आरसी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। पहला काम, आरसी बिजनेस में कामयाब होना है तो अपनी शुरुआत डायमंड क्लब से कीजिए। आप नए आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, अभी जुड़े हैं, समझ में नहीं है, तो फिर आप अपने अपलाइन से बात कर लीजिए। लेकिन अगर आप आरसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपको सारी चीजें पता है, आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, एनिवर्सरी इवेंट अटेंड कर रहे हो, और डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, तो सर मेरे हिसाब से आप आरसी बिजनेस में टाइम पास कर रहे हो। कोई सफलता आने वाला कोई कोई काम ही नहीं है अपना। आरसी बिजनेस की सफलता की पहली सीढ़ी शुरू होती है डायमंड क्लब से। इससे नीचे की जो परचेज है ना, 1500 बिजनेस वॉल्यूम, 500 बिजनेस वॉल्यूम, 100 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, ये सब कस्टमर के लिए है, लीडर्स के लिए नहीं है, रॉयल्टी लेने वालों के लिए नहीं है। रॉयल्टी लेने वालों के लिए जो परचेज है सर, वो डायमंड क्लब की है। देखिए सर, डायमंड क्लब, मैं ये नहीं कहता कि इतना आसान आसान है कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि हो ही ना। लेकिन ये एक दवाई है, और ये दवाई है गरीबी की, दवाई है मिडिल क्लास की। अगर अपने को अमीर बनना है तो इस दवाई को अपने को लेना पड़ेगा। ये चाहे आपको कड़वी लगे, मीठी लगे, इजी वे से लो, जोर जबरदस्ती लो, उठा पटक के लो, मन है नहीं है, कैसा भी है, इस घूंट को तो आपको पीना ही पड़ेगा। इस घूंट को पीना सीख जाओ सर। इसके बहाने मत बनाओ सर, हो नहीं रहा, प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे, या इतना इतना नहीं हो रहा, आपको ज्यादा लगता है, कम लगता है। इसका सबसे सिंपल एक आसान तरीका बताता हूँ डायमंड क्लब करने का। अब की बार क्या करना, अपनी सारी खरीदारी घर में 1 तारीख को करना शुरू करो। जैसे मान लो 1 अप्रैल आता है, तो 1 अप्रैल को आप अपने घर में बैठिए, आपके घर में कितना प्रोडक्ट्स लगता है महीने में, उसको लिस्ट आउट कीजिए पहले, क्या क्या लगता है, ये भी लगता है। अब उस फिर आप आरसी बिजनेस का प्रोडक्ट कैटलॉग निकालिए, उसमें देखिए आरसी में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी ये है ज्यादातर लोगों की, कि वो आरसी बिजनेस में 100% प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं। उनको आरसी बिजनेस में 10 12 15 प्रोडक्ट्स का नाम ध्यान है, सीधा सेंटर पे जाते हैं और वो प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं। अब आप सोचिए, आरसी की सोल जैसी रेंज में लगभग 100 प्रोडक्ट बनाता है, की सोल की रेंज में अपन कितना यूज कर पाए। तो लिस्ट आउट करके जिस दिन आप 100% प्रोडक्ट भी यूज करने लग जाएंगे ना, उस दिन सर आपका डायमंड क्लब करना आसान हो जाएगा। और इसको इसके लिए आपको रिटेल करने की आवश्यकता ही नहीं है। 100% यूजर बन जाओ। अगर आप 4 लोगों की फैमिली भी है तो 100% लोग अगर आप यूजर भी बन गए, तभी आपका डायमंड क्लब आसान हो जाएगा। और मैं तो सबसे एक कड़वी बात कहना चाहता हूं सर, आपका आज से बिजनेस उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप डायमंड क्लब करना शुरुआत करते हैं। उससे पहले सारी नौटंकी है। इसको नौटंकी नहीं, इसको आप प्रयास कह सकते हैं कि अपन प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो नीचे वाला काम है। करियर के रूप में, आपका करियर के रूप में काम उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आप डायमंड क्लब से शुरुआत करते हैं। डायमंड क्लब में क्या होता है, जैसे कल हम आपके जी 100% प्रोडक्ट जैसे मैंने बातचीत की, अभी हमारे घर में इतनी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इमेजिन करके देखिए, अपने घर है ना, अपने बाथरूम में, किचन में, रसोई में, इधर में उधर में नजर दौड़ाइए, कुछ इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको ना आरसिम भी एक छोटी सी कंपनी मिलेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अभी हमारे घर में बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं, पर जो लॉयल खरीदार होते हैं, जिनका लक्ष्य रॉयल्टी पे जाना होता है, उनके घर में एक ही कंपनी का प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है आरसीएम। आप चेक करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखना कि अगर आपके घर में छोटे 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 प्रोडक्ट्स भी अगर आप चेक करेंगे ना लगने वाले, तो अभी आपके घर में 5 7 हजार रुपए का प्रोडक्ट तो सीधा ही लग जाता है। आप चेक करो सर, 7 800 रुपए आपके घर में कुकिंग ऑयल लग जाता है। अगर आप 3 4 लोगों की फैमिली है, 250 300 रुपए की दालें लग जाती है, 200 300 रुपए के मसाले, 800 1000 रुपये आटा चावल लग जाता है, 500 400 रुपए का ये नमकीन वगैरह लग जाते हैं, 500 700 रुपए का चाय कॉफी बेवरेज लग जाते हैं, 200 300 400 रुपए के आपके ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लग जाते हैं, 200 300 रुपए के होम केयर के प्रोडक्ट लग जाते हैं। होम अप्लाइंसेज अगर आप साल में इसको कैलकुलेट करोगे तो महीने में 200 300 रुपए के ये आ जाते हैं। गारमेंट्स आ जाते हैं महीने में 1500 2000 रुपए के। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आते हैं 500 700 रुपए के। सप्लीमेंट अगर आप न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन और किड्स तीन भी इस्तेमाल करो तो तकरीबन 1000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट वो हो जाता है। बैग्स और एक्सेसरीज साल में अगर एक बार भी लाते हैं तो उसको पूरे साल में कैलकुलेट करोगे 300 400 500 रुपए के प्रोडक्ट ये आते हैं। 500 700 रुपए के फुटवियर आ जाते हैं, स्टेशनरी आ जाती है 100 200 रुपए की। इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 8 10 हजार रुपए का सामान अभी हमारे घर में ऐसा लगता है जो आरसिम से आता है, आरसिम में बनता है। और ये सारे प्रोडक्ट अगर आप 100% यूज करने लग जाएं
तो सर आपका डायमंड क्लब चुटकियों में हो जाएगा, फिर आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि डायमंड क्लब हुआ कैसे। बस लिस्ट बना के प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें। दूसरा काम, इवेंट प्रमोशन एंड वीकली मीटिंग। हमारा बिजनेस एक चीज से चलता है, वो है माहौल। बहुत सारे लीडर्स क्या है, मीटिंग का प्रमोशन नहीं करते। देखिए आप, जैसे भी बच्चा साहब का एक सॉन्ग आता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप इस बिजनेस में कितनी मेहनत कर लीजिए, जब तक आपके लोग इवेंट में नहीं है तब तक आपका बिजनेस तब तक ग्रोथ में नहीं है। इवेंट, आरसी बिजनेस के सारे काम एक तरफ और मीटिंग का प्रमोशन एक तरफ। और मेरी नजर में तो आपको आरसी में कुछ भी नहीं आता है, मीटिंग में लोगों को भर भर के लाना आता है। आपको आरसी में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आपको आरसी में सब कुछ आता है और मीटिंग में आपके लोग नहीं आते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आरसी में कामयाब नहीं कर सकती। तो इवेंट का प्रमोशन कीजिए। और वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग हमारे बिजनेस का वो माध्यम है जहां पर प्लान्स ओवर तैयार होते हैं। वीकली मीटिंग वो माध्यम है जहां पर प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। वीकली मीटिंग वो माध्यम है जहां पर छोटी छोटी जगह पर बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलता है। वीकली मीटिंग इसका वो माध्यम है जहां पर 100% प्रोडक्ट यूजर निकलते हैं। वीकली मीटिंग वो माध्यम है जहां पर आप डायमंड क्लब की चर्चा कर सकते हो। वीकली मीटिंग वो माध्यम है जहां पर आप प्लान शो की चर्चा कर सकते हो। वीकली मीटिंग वो माध्यम है जहां पर आप हर जो छोटे छोटे लेवल के व्यक्ति है, जिनकी समस्याएं को चैलेंज आ रहा है, उसको आप सुलझा सकते हो। लेकिन आज के टाइम में पिन और पीवी के गेम में हम ऐसे उलझे हुए हैं कि वीकली मीटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट था ना, वो हमने बंद कर दिया। मैं, जो टीम मेरे सामने बैठी है, आप सबसे मेरा, अशोक से मेरा एक निवेदन है, अप्रैल महीने से आपकी टीम में जितने भी साथी हैं जिनका लेवल कम से कम ईगल से ऊपर है, ईगल से ऊपर के साथियों को आप एक वीकली मीटिंग करवाना परमानेंट स्टार्ट कीजिए। यस सर, एक वीक बिल्कुल मीटिंग आपको चाहिए ही चाहिए। सर। और वो अगर इसका शेड्यूल बन जाए महीने की 1-2 तारीख को ही, कुछ आप अपने एरिया के स्टेशन डिसाइड कर दीजिए जहां मैं वीकली मीटिंग का तरीका बताता हूँ आपको। कुछ सबसे सबसे पहले वो स्टेशन डिसाइड कीजिए जहां पर कम से कम 10 ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है। जहां पर 10 ज्वाइनिंग हो चुकी है वहां पर वीकली मीटिंग स्टार्ट कीजिए। दूसरा, वीकली मीटिंग का स्टेशन आपने लिया है, आप मीटिंग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा पोस्टर बिजनेस से काम नहीं चलेगा। पोस्टर पोस्टर गेम बंद करो और आप अपनी मीटिंग की तैयारी खुद करना शुरू करो। अगर वहां पर 15 ज्वाइनिंग है, 20 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग है, जितने भी है, आप उनको पर्सनल कॉल करो कि मैं आपकी कामयाबी के लिए आपके शहर में आ रहा हूँ, आपको उस प्रोग्राम में आना है, 2-4 नए लोगों के साथ आना है। ये बात दिमाग में बिठा लो आप। आपको अपनी मीटिंग की तैयारी आपको खुद ही करनी है। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव का प्रचार प्रसार कोई और कर रहा है क्या? यस, खुद कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं ना सर। तो हम क्या, पोस्टर पोस्टर गेम मत खेलो कि आप, आपकी वीकली मीटिंग थी, आप लीडर बन के गए, आपने पोस्टर बना के लोगों को भेज दिया। और वीकली मीटिंग कई बार बहुत सारे ग्रुप है ना, सब सारे स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन वो एक महीने में बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? कि शुरुआत में तैयारी नहीं करते, हम पोस्टर पोस्टर गेम खेलते हैं, हम वहां पर लीडर बन के जाते हैं। वीकली मीटिंग का मतलब है एक्शन प्लान, काम करने का टाइम। तो आप अपनी मीटिंग लगाइए और अपनी मीटिंग की तैयारी आप खुद ही कीजिए। तो जितने भी ईगल एंड वो साथी है, ईगल की 1 स्टेशन, रनर का 2, विनर का 3, स्टार का 4, रॉयल्टी का 5, ये इतने स्टेशन आपके पास होने चाहिए। और इतने स्टेशनों पे वीकली मीटिंग परमानेंट। सर मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस काम को अगले 1 साल अप्रैल से मार्च तक आप करके देखो, करके देखो। जितना बिजनेस अभी सर आपका है ना, उससे कम 3 गुना बढ़ जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा ऑफर और रिवार्ड के। और टीम में प्लान दिखाने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा। तो ईगल व्यक्ति होता ही उसकी वीकली मीटिंग आप स्टार्ट करवाइए। तो ईगल को 1, रनर को 2, विनर को 3, स्टार को 4, रॉयल्टी को 5। सुबह तो सुबह अशोक सर, ये काम मैं आपको देके जा रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसका तो पालन वीकली, करेंगे। ओके। अगला एक्शन प्लान है ग्रो इवेंट बाय इवेंट मिनिमम 50%। अब जैसे कई बार आदमी देखते हैं मीटिंग में कितने, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, बिजनेस वॉल्यूम को आंकड़ा समझते हैं कि पिछले महीने मेरा बिजनेस 2 लाख का था, इस बार 2,30,000 आ गया, बिजनेस तो बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। ये बिजनेस को कैलकुलेट करने का कोई माध्यम नहीं है। बिजनेस को कैलकुलेट करने का माध्यम है पिछली मीटिंग में आपके कितने लोग थे, अगली मीटिंग में आपके लोग कितने। जैसे मान लीजिए पिछला अगर आपका बिजनेस था 1 लाख का, इस बार हो गया 1.5 लाख का, तो वो तो मान लो 4-5 आदमी नए आ गए, उन्होंने कर लिया। 4 तो लीटर कुछ तेल करने वाले छूट गए, कुछ नहीं वाले आ गए, तो बिजनेस तो कभी कभी इसने कर लिया, कभी इसने कर लिया, कभी इसने कर लिया, कभी इसने कर लिया। आपका तो वो बिजनेस मेंटेन हो रहा है, लेकिन पिछले महीने इसने किया था, अरे इस महीने ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चीज चेक करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर पिछले महीने इसने किया था, इस महीने वो नहीं कर रहा, तो फिर बिजनेस बढ़ा कैसे, डाउन जा रहा है। तो बिजनेस को मापने का तरीका वॉल्यूम नहीं है,
बिजनेस मापने का तरीका यह है, आपका बिजनेस ग्रो जा रहा है कि डाउन जा रहा है, उसका मापने का तरीका यह है। पिछली मीटिंग में आपके लोग थे 40, इस मीटिंग में 35 हैं, तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको बढ़ा नहीं सकती, एक टाइम के लिए वो बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेगा। पिछली मीटिंग लोग थे आपके 40, इस बार लोग आ गए 60, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उस बिजनेस को बढ़ने से रोक नहीं सकती, फिर वो परमानेंट ग्रोथ पे जाएगा। तो एक नियम बनाओ, आपने अप्रैल महीने में कोई इवेंट था, कोई इवेंट होता है मान लो आपके शहर में होगा, या मार्च में होता है, अप्रैल में कोई भी, एक नियम बनाइए, 2 लोगों से शुरुआत कीजिए कि जब भी मीटिंग में जाएंगे अप्रैल से शुरू करते हैं। अब तक मार्च तक क्या हुआ पीछे वाला के बार छोड़िए, अप्रैल महीने से कोई प्रोग्राम होगा, 2 नए लोगों को साथ लेके जाएंगे। अप्रैल में 2 हमारे नए लोग, वो हमारे, देखो डाउनलाइन के भरोसे मत रहना, और डाउनलाइन अपलाइन के भरोसे भी मत रहना, 2 लोग अपने लेके जाएंगे प्रोग्राम में। अब अप्रैल में 2, मई में 50% ग्रो करने, यानी कि मई में 3 होने चाहिए। फिर मई के बाद जून आएगा, 50% ग्रोथ तो 5 होने चाहिए। जुलाई में 7 होने चाहिए, अगस्त में 10 होने चाहिए, सितंबर में 15 हो जाएंगे, अक्टूबर में 25 हो जाएंगे, नवंबर में 40 हो जाएंगे, दिसंबर में 60 हो जाएंगे, जनवरी में 90 हो जाएंगे, फरवरी में 150 हो जाएंगे, मार्च में 225 हो जाएंगे, और अगले अप्रैल में 500 लोग हो जाएंगे सर। बात समझ में आई अशोक सर? यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 2 से शुरुआत कीजिए, 50% ग्रोथ पे आइए। पिछली मीटिंग से अगली मीटिंग में संख्या 50% ज्यादा करके देखो सर इस काम को। डेली प्लान शो और फोन कॉल डेली। देखिए, आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जो डॉक्टर तो है पर पेशेंट नहीं देखता? नो, कभी नहीं सर। आपने ऐसा कोई वकील देखा है जो वकील तो है पर वो कोई केस नहीं लड़ता? नो नो, कभी नहीं सर। ऐसा कोई दुकानदार तो देखा है जो दुकान दुकान तो है उसकी पर खोलता नहीं कभी? कभी नहीं सर, ऐसा नहीं देखा। ऐसे हमारे बिजनेस में कितने लोग देखे हैं जो जुड़े हुए थे यहाँ पर प्लान नहीं दिखाते? 99% सर। 99% लोग हैं। तो डेली प्लान शो, और जितने भी साथी ईगल से ऊपर हैं वो एक नियम बना लो सर, अपनी टीम में 5 फोन कॉल डेली करने हैं। आप दिन में थोड़ा एक समय निकालिए, जिससे वो अक्षय कुमार का एक वीडियो था जिसमें बोलते हैं कि अगर 24 घंटे में 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। तो आप 24 घंटे में से एक आधा घंटे का टाइम निकालिए, आधे पौने घंटे का अपने लिए। उस टाइम में आप एक जगह पर बैठिए, बैठ के 5 फोन कॉल डेली टीम में करना शुरू कीजिए। इससे आपके रिलेशन बनेंगे, इससे आपकी मॉनिटरिंग होगी, इससे आपने कोई टारगेट दे रखे हैं तो आपको पता चलेगा टीम में कहां पर प्रॉब्लम चल रही है, कहां पर टारगेट बढ़ रहा है, कहां पर कम हो रहा है। जैसे इस महीने आपकी टीम ने, आपके अपलाइन ने बहुत सारे टारगेट दे रखे होंगे, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का, कोई ट्रेनिंग का टारगेट, बहुत सारे टारगेट हर हर टीम अपने अपने हिसाब से करती रहती है। उस टारगेट को आपने 1 तारीख को लिया, लेकिन 30 तारीख तक जाते जाते 90% लोगों के टारगेट कभी पूरे नहीं होते। क्यों पूरे नहीं होते? क्योंकि उनको टारगेट की मॉनिटरिंग करना नहीं आता है। मॉनिटरिंग का मतलब है आप डेली 5 फोन कॉल अपनी टीम में घुमाइए, आपको आपकी टीम की हकीकत पता चल जाएगी कि आपको काम कहां पर करना है। और वो आइडिया है ना काम करने के, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे आरसी बिजनेस में क्या क्या काम करना है, कहाँ काम करना है। डिपेंडेंसी अपलाइन पर जरूरी नहीं है। 5 फोन कॉल आप डेली करना शुरू करो, काम करने वाले सारे तरीके आप अपने आप खुद ही सीख जाओगे। और 5 फोन कॉल रोज, ये भी एक काम है सर आपके लिए, एक्शन प्लान में देके जा रहा हूं। एक और काम स्टार्ट कीजिए एक्शन प्लान में, टिप टॉप रहना स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को देखना, उसका शोरूम हमेशा चमकदार रहेगा, चाहे उसका घर चमकदार हो या नहीं हो, लेकिन उसका शोरूम पूरा चमकदार रहेगा। तो हमारा शोरूम है हम खुद, हम चलते फिरते बिजनेसमैन हैं, चलते फिरते हमारी इंडस्ट्री है। तो हम जब तक हम अपने आप को टिप टॉप नहीं रखेंगे, देखिए आप किसी से व्यक्ति से बात करेंगे ना, तो आप, हर व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो अच्छे कपड़े पहनना शुरू कीजिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको लोगों में अपनी एक पहचान अलग बनाएगा। अच्छी चीजें, अच्छे टिप टॉप रहना शुरू कीजिए, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बनाइए। अपने के लोगों को एक टाइम का काम नहीं है, अपने को जिंदगी भर साथ में काम करना ना, तो रिलेशन लोगों के साथ इस तरह का बिल्ड कीजिए कि कोई आदमी को आपने कोई बात बोल दी तो अपनी जान तक निकाल के दे दे। इस तरह की दोस्ती आप लोगों के साथ बनाइए। बिजनेसमैन बाद में बनेंगे, दोस्ती पहले बनेगी। तो रिलेशन टीम के साथ बहुत मजबूत चाहिए। और लास्ट और 7वां एक्शन प्लान आपको तैयार करना है, जिस भी महीने की शुरुआत हो टारगेट लेके काम करना। इस महीने में इतने डायमंड क्लब करूंगा,
मैं करूंगा, इतने लोगों से कराऊंगा, इस महीने मेरी इतनी वीकली मीटिंग होगी, इस बार मेरे मीटिंग में इतने लोग होंगे, इस बार पिछली बार मैं डेली 5 कॉल कर रहा था, इस बार मैं डेली 6 कॉल करूंगा, इस बार मैं एक जोड़ी नए कपड़े खरीदूंगा, इस बार मैं 5 7 10 लोगों से और नए मिलूंगा और लोगों तक पहुंचूंगा, और टारगेट जो भी मेरी अपलाइन ने दिया उसकी मैं पूरी मॉनिटरिंग करके काम करूंगा। ये 7 एक्शन प्लान है सर आपको आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए। ये 7 आपने अपना लिए ना सर, तो फिर आपको आरसीएम बिजनेस में पैसा, टाइम और सिक्योरिटी तीनों चीजें मिलेंगी। ये वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको तीनों चीजें एक साथ मिलती है, और जब ये तीनों चीजें मिलेगी ना रॉयल्टी के रूप में, तो सर आप वो ऐसे वाले दादा होंगे जहां पर आपकी घर में वैल्यू सबसे लास्ट में नहीं, सबसे पहले होगी। और अगर आपने रॉयल्टी पर काम नहीं किया और पैसिव इनकम पर काम नहीं किया, तो फिर आपके ऐसे वाले दादा बनेंगे। अब आपको डिसाइड आपको करना है, आपको जिंदगी में ये वाला दादा बनना है, ये वाला बनना है। तो ये वाला अगर बनना है तो आज ही शपथ ले लीजिए। जितने भी साथी मेरे सामने हैं, आप अपनी शपथ लीजिए, जहां पर खाली डेस्क छोड़ रखा है वहां पर आप अपना नाम बोलिए। जैसे मैं राधे श्याम सुतार शपथ लेता हूं कि साल 2024 को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल बनाऊंगा। इसके लिए मैं हर महीने अपनी कंसिस्टेंसी ने डायमंड क्लब पूरा करूंगा, रोज एक प्लान दिखाऊंगा, हर मीटिंग में मेरी टीम के लोगों की संख्या पिछली मीटिंग से 50% ज्यादा होगी, मैं हमेशा टिप टॉप रहूंगा और पूर्णतः सिस्टम को समर्पित होकर काम करूंगा। 2024 में हमें वो सब कुछ हासिल करना है जो हमें चाहिए। इस शपथ पत्र का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में रख दीजिए, और अपनी जो डायरी है ना सर, उस डायरी के ऊपर लिख दीजिए जहां पर आप प्लान दिखाते हैं, जहां पर आप प्लानिंग करते हैं। रोज आपको ये शपथ याद होनी चाहिए। लेकिन शपथ लेने के बाद घोटाले नहीं करना है, शपथ लेने के बाद भूलना नहीं है, और भूलेंगे नहीं तो सर एक दिन ऐसा आ जाएगा। जैसे बीसी सर बोल रहे थे ना, आरसी में इसलिए करना है कि 5 साल काम, 45 साल आराम और 7 जन्मों का इंतजाम। तो 7 जन्मों का इंतजाम अगर आपको करना है और पैसिव इनकम आपको लेनी है, तो सर एक ही तरीका है, वो रॉयल्टी है। इसलिए आरसी बिजनेस में हम सबका एक ही मिशन होना चाहिए, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। बैठते उठते जागते आते जाते सब आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, हम रॉयल्टी कैसे बनेंगे, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी कैसे बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी। ओवर टू योर सर। थैंक यू सर।